मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मैंने वहां का वातावरण अपने घर जैसा बिल्कुल भी नहीं पाया। वहां मेरी सास बिल्कुल पुराने ख्यालों की थी और पुरानी सोच वाली थी और मैं एक नए ज़माने की लड़की थी। मुझे पुराने ज़माने की सोच और परंपराओं से बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मेरी सास और मुझ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हम में खूब लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे। मैं बहुत थक चुकी थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने उन्हें खाने में ज़हर देना शुरू कर दिया। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। मैं शादी करके अपने ससुराल गई और ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा मुझे शुरू में लगता था। लेकिन समय के साथ साथ मुझे पता लगा कि मेरे ससुराल वाले मेरी सोच से बहुत अलग हैं। मेरी सास, जो कि बहुत पुराने ख्यालों वाली थी, पुरानी रीति रिवाज परंपराओं से बहुत मिली जुली रहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं एक मॉडल ज़माने की लड़की थी, मुझे मॉडल रहना बहुत अच्छा लगता था और आज की ज़िंदगी में जीना पसंद था। लेकिन मेरी सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मुझे रोज़ बात बात पर ताने देती। इन्हीं बातों को लेकर मेरी सास और मेरा दिन ब दिन झगड़ा होता चला गया। हम दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन तो हद ही हो गई। जब मेरे पति काम से वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि अपनी मम्मी को समझाओ, वह मेरे और आपके बीच में पुरानी परंपरा और रीति रिवाज को ना घुसेड़े। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरी माँ है, जैसा वह कहती हैं वैसा ही किया करो, और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहती, वह सब कुछ ठीक ही है, और प्लीज़ मेरी माँ के बारे में शिकायत करना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पति ने भी अपनी माँ की साइड ली। मैं बहुत हार चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे हमेशा ये लगता रहता था कि मैं कैसे अपनी सास से छुटकारा पाऊँ, कैसे उनसे अलग हो जाऊँ। मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, वे अपनी माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, और दूसरी तरफ मैं, जो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं इतनी नफ़रत मेरे अंदर कहाँ से आई, लेकिन जो कुछ भी था सब कुछ सच था। मैं अपनी सास से बहुत नफ़रत करती थी। एक दिन मेरी सास का और मेरा बहुत झगड़ा हो गया। झगड़े की चीखें आवाज़ें पड़ोसी तक चली गई। उस बीच मेरे पति ने जब खड़े होकर अपनी माँ की साइड ली तो मेरे अंदर आग की ज्वालामुखी फूट पड़ी और मैं आग बबूला हो गई और अपने पति से ही लड़ने लगी। लड़ धड़ के मैं अपने ससुराल से मायके चली गई। मायके जब पहुंची तो मेरे पिताजी ने मायके आने की वजह पूछी। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरी सास से मेरे बहुत झगड़े होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ पापा। मैं जल्द से जल्द उस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे ऐसी सास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है और मैं बस अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी सास मुझे कहीं भी नहीं चाहिए। प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए जिससे मेरी सास से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ रहूं। इतना सुनकर मेरे पापा कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी मैंने अपने पापा को सारी बात बताई। पापा, मुझे एक ऐसा जहर बना कर दीजिए जिससे मेरी सास मर जाए और मैं अकेली हो जाऊं। इस पर मेरे पापा बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और कहा, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? यह गलत बात है बेटा। तभी मैंने उनसे कहा, पापा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं बस अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ, बात खत्म। आप मुझे जहर बनाकर देंगे तो बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अभी खाई में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं उस बुढ़िया के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। इस पर मेरे पापा बहुत गुस्सा हुए और बोले, बेटा ये अच्छी बात नहीं है और तुम भली भांति जानती हो, अगर हमने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो तुम्हारी सास को मारने के जुर्म में तुम और मैं, हम दोनों ही जेल में चले जाएंगे। यह अच्छी बात तो नहीं होगी। इतना सुनकर मैंने अपने पापा से कहा, तो पापा कुछ ऐसा जहर दीजिए जिससे धीरे धीरे असर हो। मेरे पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मरने की बातें ख़त्म करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। मेरे पापा कमरे के अंदर गए और मुझे अंदर से जहर की पुड़िया लाकर दी और कहा, इसे थोड़ा थोड़ा अपनी सास के खाने में मिलाकर देती रहना। इससे तुम्हारी सास जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और तुम अपनी सास से आज़ाद हो जाओगी
और तुम्हें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। जहर का जब धीरे धीरे असर होगा तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें यह जहर खिलाना है तो तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत प्यार से रहना होगा, उनकी हर बात माननी होगी, जैसा वे कहे वैसा करना होगा। तुम्हें सबको ऐसा दिखाना होगा कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो और उनके बिना जी नहीं सकती। तुम्हें बहुत प्यार से पेश आना होगा, इससे तुम्हारे पति को भी तुम पर शक नहीं होगा और लोगों को भी नहीं होगा, और तुम्हारा काम भी धीरे धीरे हो जाएगा और तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। इतना सुनकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर कुछ नहीं बोली। इतना देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने कमरे में चली गई। जब शाम के लिए मैंने खाना बनाया तो मैंने खाने में वह जहर डालकर अपनी सास को दे दिया। ऐसे ही दिन पर दिन निकलते गए और मैं अपनी सास को उनके तीनों टाइम के खाने में जहर मिलाकर देने लगी। जैसे जैसे समय बीता उनका प्यार और मेरा प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया। मैंने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा, बहुत प्यार दिया और बदले में उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। एक समय पर जाकर ऐसा हो गया कि मेरी सास मेरे बिना नहीं रह पाती थी और मैं भी अपनी सास के बिना नहीं रह सकती थी। अब हम दोनों सास बहू का प्यार माँ बेटी जैसा हो गया था। हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहना अब बेफिजूल लगता था। इस प्यार का एहसास होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे डर सताने लगा कि मेरी सास अगर इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत घबरा गई कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपनी माँ जैसी सास के साथ इतना बुरा किया। भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और मैं गलत थी। मेरी सास तो मुझे बहुत प्यार करती है, शायद मैं ही इस चीज़ को समझ नहीं पाई और उनसे लड़ती रही, झगड़ा करती रही और आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी सास से झूठ बोलकर अपने पिताजी के पास गई और मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि पिताजी, अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ मैं, उनके बिना जी नहीं सकती। मेरी सास और मेरा प्यार एक माँ बेटी जैसा है। मैं अपनी सास के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। पापा प्लीज़ मुझे एक ऐसी दवा दीजिए जिससे वह जहर जो मैंने उन्हें हर रोज़ खाने में दिया था उसका असर कम हो जाए और उन्हें कुछ भी ना हो। मैं नहीं चाहती कि अब वह मुझे कहीं भी छोड़कर जाए। प्लीज़ पापा, प्लीज़ कुछ करिए। इतना सुनकर मेरे पिताजी बोलने लगे कि जहर का निवारण मांग रही हो? कौन सा जहर? इतना सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने अपने पिताजी की तरफ देखने लगी और मैंने उनसे कहा, पिताजी वही जहर जो आपने मुझे मेरी सास के लिए दिया था जब मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, आप भूल गए? तभी मेरे पापा ने कहा, वह जहर नहीं था। इतना सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मैं अपने पिताजी को एकटक देखने लगी और मेरे पिताजी ने बोलना शुरू किया। वह बोले, बेटा वह जहर नहीं था, वह बस एक चूर्ण था जिससे तुम्हारी सास का हाजमा ठीक रहे। इससे तुम्हारी सास को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वह जहर नहीं था, बस एक चूर्ण था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगी। इतना सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर मैंने उनसे पूछा, पर पापा आपको तो मैंने जहर देने के लिए कहा था, तो आपने मुझे वह नॉर्मल सा चूर्ण क्यों दिया? तभी मेरे पिताजी ने कहा, बेटा जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और हम सारे लोग उस गाड़ी के पहिए की तरह। जब तक गाड़ी के चारों पहिए ठीक होते हैं तो गाड़ी सही सलामत चलती रहती है और अगर एक भी खराब हो जाए तो गाड़ी ठीक से नहीं चलती। ठीक वैसा ही तुम्हारी और तुम्हारी सास के बीच हुआ। जब तक तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था तो तुम दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तुम दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते थे, एक दूसरे को नफरत करते थे और पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन अब जब तुमने अपनी सास से बहुत प्यार किया तो उन्होंने भी बदले में तुम्हें प्यार दिया। इंसान बस प्यार का भूखा होता है। अगर तुम सामने वाले को प्यार दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें प्यार ही देगा और तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया और तुम्हें चूरन देकर जहर का नाम दे दिया। मुझे आशा है कि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो तुम कदम उठाने जा रही थी वह बहुत गलत था और अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह बहुत अच्छा समय है। समय रहते तुम्हें हर चीज़ की कदर हो गई, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैंने अपने पापा को गले से लगा लिया और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे नहीं करना चाहिए था, वह मैंने किया। अच्छा हुआ आपने वह जहर नहीं दिया था।
अगर वह सच में ज़हर होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती और अपनी गलती का पछतावा भी नहीं कर पाती, और पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन आपकी इस समझदारी की वजह से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो चुकी है। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। अब पिताजी, मैं चलती हूँ। मेरी सास मेरी राह तक रही होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं लेट पहुँची तो मेरी सास को मेरी चिंता सताने लगेगी। इतना सुनकर मेरे पिताजी भी मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम समय से घर पहुँचो, नहीं तो तुम्हारी सास को तुम्हारी चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगेगी। और बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैंने तुम्हें आज बताई है। इतना सुनकर मैं अपने मायके से ससुराल पहुँच गई। वहाँ मेरी सास द्वार पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी, और मैं जाकर उनके गले से लग गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा रोना देखकर मेरी सास कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम तो मार्केट गई थी और तुम्हें आने में देर भी हो गई, और तुम वहाँ से आने के बाद रो रही हो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तभी मैंने उनसे कहा, मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। हम दोनों ऐसे ही खुश रहेंगे, और मैं आपको हर खुशी दूँगी, आपको हर तरीके से खुश रखूँगी। इतना सुनकर मेरी सास की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और वह मुझे गले से लगाकर रोने लगी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए टीएस ऑडियो स्टोरी पर बने रहें।